बात करते हैं कि राजयोग कैसे करें और राजयोग में हम अपने मन को एकाग्र कहाँ करें, क्योंकि राजयोग का सीधा सा अर्थ होता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन, अर्थात आत्मा और परमात्मा का संबंध। अब आत्मा का ज्ञान होने के बावजूद अगर हमें पूर्णतः परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो हम राजयोग नहीं कर सकते हैं। राजयोग में हमें जितना आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है उतना ही परमात्मा के विषय में भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब हिंदू धर्म में अनेक मतभेद होने के कारण, भगवान अनेक होने के कारण हम कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, हम भटकते रहते हैं और हम यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम अपना मन आखिरकार एकाग्र कहाँ करें, कौन है भगवान। और आज हमारी जो युवा पीढ़ी है इसी में भटक रही है, उसे पता ही नहीं है, क्योंकि इतने धर्म के मतांतर हैं कि हम भगवान को सत्य क्या है उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो सत्य है उससे हम बहुत दूर हैं, अनभिज्ञ हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देना चाहूँगी कि अभी हाल ही में मुझे एक बहन मिली और उस बहन ने बताया कि उसका बेटा है और वो बेटा उसके साथ मंदिर जाता है, और जब भी मंदिर जाता है तो उससे हर बार एक ही प्रश्न करता है कि माँ, इतने देवी देवता हैं, इतने भगवान हैं, आखिरकार इसमें मैं किसको भगवान मानूं। क्योंकि जिस तरीके से एक परिवार में एक बड़ा मुखिया भी होता है, इसी तरह से इस दुनिया को चलाने में कोई एक मुखिया तो होगा। अब इतने भगवान में मैं किस एक को मानूं? अगर आप कहती हैं सब भगवान हैं तो ठीक है, तो फिर परिवार में ठीक वैसी ही स्थिति होनी चाहिए, सभी को अधिकार होना चाहिए, फिर एक बड़ा क्यों होता है? और कोई ना कोई परिवार में एक सबसे बड़ा होता ही है, तो ठीक ऐसे ही इस दुनिया को चलाने वाला क्या एक नहीं होगा? इस तरह से वो बेटा मेरा बराबर मेरे से प्रश्न करता है और मैं उसका जवाब नहीं दे पाती हूँ। मैं जब भी उससे मंदिर जाने के लिए कहती हूँ तो वो जिद कर जाता है न जाने के लिए और कहता है अगर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, क्योंकि भगवान में मेरा कहाँ विश्वास हो। आप ये तो बताइए, कौन से भगवान को मैं स्वीकार करूं, कहाँ अपने मन को एकाग्र करूं जाके, किसी एक से कहाँ मैं बात अपनी कहूं जाके। आप उसके विषय में हमें कभी बताती नहीं हैं और जब तक आप बताएंगी नहीं मैं मंदिर जाऊंगा नहीं। तो ऐसे मुझे ये लगता है कि मेरा बेटा जो है वो नास्तिक होता जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार मैं खुद को समझती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अपने बेटे में ईश्वर के प्रति आस्था नहीं जगा पाई। आज सिर्फ यही एक बेटे की बात नहीं है, कल हो सकता है आपका बेटा भी आपसे यही प्रश्न करे, क्योंकि सत्य को जानना हर किसी की अभिलाषा होती है, हर किसी की इच्छा होती है। तो आखिरकार सत्य क्या है? क्योंकि हर आत्मा को, हम सभी आत्माएं इस शरीर से अपना पार्ट बजा रही हैं और हर आत्मा को परमात्मा की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा एक डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए परमात्मा रूपी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, उस पावर हाउस की जरूरत है और उसी से आत्मा चार्ज होगी। आज परमात्मा के साथ संबंध न होने के कारण, इंसान भटक जाने के कारण आज दर दर की ठोकर खा रहा है, परेशान हो रहा है, तड़फ रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि वह सत्य से अनभिज्ञ है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि परमात्मा कौन है और मैं कैसे उसे समझूं और कहां अपने मन को एकाग्र करूं। क्योंकि अगर हम हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो एक बार एक नाव थी और उसमें चारों धर्म के 4 दोस्त थे और चारों ही जर्नी कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। समुद्र में नाव चल रही थी, अचानक से समुद्र में उथल पुथल होती है और जब उथल पुथल होती है तो चारों ही परेशान होने लगते हैं।
तो चारों धर्म के होते हैं। एक हिंदू धर्म का भी भाई होता है, दूसरा मुस्लिम धर्म का भी होता है, तीसरा सिख धर्म का भी होता है और चौथा क्रिश्चियन धर्म का भी होता है। चारों भाई ही यात्रा कर रहे थे। तो जैसे ही नाव डगमगानी तो सबसे पहले एक क्रिश्चियन ने कहा, ओ गॉड एम्ब्रेस्ड मी, मेरी रक्षा करो। वो बच गया। दूसरा मुस्लिम भाई बैठा हुआ था, उसने कहा अल्लाह बचाओ, क्योंकि उनके धर्म में भी एक ही ईश्वर होता है, तो वो भी सुरक्षित बच गया। तीसरा जो सिख धर्म का था, उसने कहा वाहे गुरु बचाओ। बार बार उसने वाहे गुरु को पुकारा तो उसकी भी जान बच गई, सुरक्षित हो गई। अब सबसे अंत में हमारा एक हिंदू धर्म का भाई भी बैठा हुआ था उसमें। उसने सबसे पहले पुकारा, हे राम, हे प्रभु, हे श्री राम, मुझे बचाओ। फिर थोड़ी ही देर में अब उसको लगा कि पता नहीं राम जी आए ना आए, तो उसने गणेश जी को पुकारना शुरू कर दिया। और गणेश जी को पुकारते पुकारते ही जैसे नाव थोड़ी सी ठीक चली, उसने देवी माँ दुर्गे माँ को पुकारना शुरू कर दिया। और दुर्गे माँ को पुकारते ही पुकारते उसने हनुमान जी को पुकारना शुरू कर दिया, कृष्ण भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। और ऐसे ऐसे वो नाव उथल पुथल लेते लेते उस समुद्र में डूब गई। और वो हिंदू धर्म का जो हमारा भाई था, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद जब वो धर्मराजपुरी में पहुंचता है तो धर्मराज जी से अपनी शिकायत करता है। कहता है मेरे साथ में 3 और धर्म के भी भाई थे, उनकी जान सुरक्षित बच गई, फिर आखिरकार मेरी जान क्यों नहीं सुरक्षित हुई, मेरी मृत्यु क्यों हो गई? मैंने भी तो अपने भगवान को पुकारा था। तो धर्मराज ने कहा कि आपने पुकारा था, किसको पुकारा था पहले? कि श्री राम को। तो श्री राम को बुलाया गया, कहा इन्होंने पुकारा और आपने इनकी रक्षा क्यों नहीं की? तो श्री राम ने कहा कि इन्होंने मुझे पुकारा, लेकिन जब तक मैं इनकी सुरक्षा के लिए तैयार हुआ, इनकी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ा, तब तक ये गणेश जी को पुकारने लगे। गणेश जी को बुलाया गया, कहा आपने क्यों नहीं बचाया? कहा जब तक मैं चला, मैंने सोचा विचार किया, तब तक ये दुर्गे माँ को पुकारने लगे। दुर्गे माँ बुलाई गई। दुर्गे माँ से पूछा तो दुर्गे माँ ने कहा मैं क्या करती, मैं जब तक चली तब तक इन्होंने हनुमान जी को पुकारना शुरू किया, तो मुझे लगा वही जाएंगे। हनुमान जी को बुलाया गया तो हनुमान जी ने कहा कि मैं जब तक चला तब तक इन्होंने कृष्ण भगवान को पुकारना शुरू कर दिया, तो मुझे लगा वही जाएंगे। और इस तरीके से उस व्यक्ति की उस नाव में ही डूबकर मृत्यु हो गई। तो कहा वो 3 क्यों बच गए? कहा सबसे पहले क्रिश्चियन ने बुलाया था तो उसने गॉड को पुकारा था, तो गॉड को ही पुकारा तो गॉड पहुंच गए। मुस्लिम भाई ने अल्लाह को पुकारा तो वो भी पहुंच गए। उन्होंने अपने अपने एक भगवान को पुकारा था और आपने न जाने कितने भगवान पुकार लिए, इसलिए आप मृत्यु के आगोश में चले गए। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमेशा जीवन में किसी एक को स्वीकार कीजिए और एक परमात्मा, वो भगवान, वो जो सबका मालिक हो, पूरी दुनिया का मालिक हो, अर्थात जिसे सभी धर्म ने एक ही स्वरूप में स्वीकार किया हो। जैसे कि क्रिश्चियंस ने गॉड को, एक लाइट को स्वीकार किया परमात्मा के रूप में। मुस्लिम धर्म के भाइयों ने भी एक गॉड को ही अल्लाह के रूप में पुकारा, वो भी एक ज्योति को, प्रकाश को ही मानते हैं भगवान। और वाहे गुरु ने भी एक ओंकार करके ऊपर की तरफ इशारा किया, कहा एक ही है भगवान। क्रिश्चियन धर्म के भाई बहनों ने ये तक कहा कि गॉड इज वन, भगवान एक है, फिर हम अनेक में कैसे जा सकते हैं? ये देवी देवता हो सकते हैं, सभी भगवान हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा एक है और वही है परमात्मा जिसको सभी धर्म की आत्माओं ने एक ही रूप में स्वीकार किया हो। तो वो परमात्मा जिसे हम गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो परम आत्मा, परम अर्थात हम सभी आत्माएं हैं, एक ज्योति स्वरूप ही है हमारा, प्रकाश स्वरूप ही है हमारा, जिसको इस शरीर में चलाने के लिए आना पड़ता है, वो एनर्जी है। वैसे ही वो परम आत्मा है
सुप्रीम सोल है और वो भी एक प्रकाश है। तो अगर हम अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं तो उस प्रकाश में, उस ज्योति में अपने मन को एकाग्र करें, और वो ज्योति ही वो परमात्मा है, वही सुप्रीम सोल है। तो हमें अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करने के लिए उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को ही स्वीकार करना होगा, और वही सत्य है, और सत्य से हम दूर नहीं जा सकते हैं। इसलिए सत्य को जानिए, पहचानिए, समझिए, गहराई में उतरिए आध्यात्म की। कई कहानियों में विश्वास करने की बजाय अनुभव के तौर पर विश्वास करिए। खुद अनुभव कीजिए उस परमात्मा का। मैंने उस परमात्मा का अनुभव किया है तो मैं आपको बता रही हूँ। अब आपको कहाँ तक इसमें सहमति रखते हैं, आप कहाँ तक आप हमारी बात से एग्री हैं, मानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है।